नमस्कार मेरे किसान साथियों। स्वागत है एक बार फिर आप सबका 3D फार्मिंग अड्डा में। साथियों, मैं अभिषेक त्यागी स्वागत करता हूं आपका और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। लेकिन साथियों, एक आज पहली बार मुझे धानों के प्रति ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन हुई है कि धानों के बारे में भी कुछ बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 70% धान इस बार अपनी और साल की तरह वाली जो स्थिति होती है उसमें नहीं चल रहे हैं साथियों। किसी के धानों में चुर्रा बता रहे हैं, कोई साथियों धान की पत्तियां पीली बता रहा है, किसी का ब्यात नहीं हुआ है, किसी में बहुत ही, अगर ब्यात हुआ भी है तो बहुत ही कम मात्रा में। और कहीं कहीं तो साथियों ऐसा भी हो रहा है कि जबकि पिछली बार जो है धान ठीक हो रहे थे और अब की बार उस बीच में एक खेत के कोने में या साइड में बीच में धान चल ही नहीं रहे हैं साथियों। ऊपर की तरफ नहीं चल रहे हैं, ना कोई ब्यात दिखा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो मेरे साथियों बहुत गौर से सुनना। आज मैं आपको 4-5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपने खत्म खेत को भी, धान के खत्म खेत को भी बहुत ही जबरदस्त उत्पादन लेने के लिए तैयार कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, या तो अब तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कोई किसी तरीके का उपाय बता रहा है, कोई किसी तरह का उपाय बता रहा है। मैं साथियों आपको देसी और प्लस कुछ फर्टिलाइजर वाले दोनों तरीके के ही कुछ उपाय ऐसे बता दे रहा हूं साथियों, जिनका 100% रिजल्ट आपके खेत में निकलकर सामने आएगा और मात्र एक सप्ताह के अंदर आप अपना खेत तक पहचानना भूल जाओगे साथियों कि ये क्या हुआ है। तो साथियों चलिए शुरू करता हूं आज। देखिए मेरे साथियों, जो सबसे पहला तरीका है, अगर आपके खेत में धान में ब्यात नहीं आ रहा है, धान की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, या आपका धान बिल्कुल भी ग्रोथ पे नहीं है, तो साथियों मैं आपको बता दूं, आपको साथियों जो लेना है, मैं आपको 1 एकड़ की डोज के प्रति बताऊंगा, सारे तरीके 1 एकड़ की डोज बताऊंगा। तो साथियों आपको लेना है 5 किलो जिंक सल्फेट। जो पहला उसमें खाद मिलाना है 5 किलो जिंक सल्फेट। साथियों दूसरा उसमें जो टेक्निकल मिलाना है मैग्नीशियम सल्फेट। और जो साथियों तीसरे नंबर पर आपको लेना है वो लेना है साथियों आपको फेरस सल्फेट। 3 चीजें साथियों आपकी ये हो गई 5-5 किलो 15 किलो। अब साथियों अगर कहीं आपको मैग्नीज सल्फेट मिलता है, आपके एरिया में मैग्नीज सल्फेट की उपलब्धता है, तो साथियों आपको 1 किलो उसमें मैग्नीज सल्फेट लेना है और चारों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और साथियों जो पीआई कंपनी का बायोविटा आता है या धानुका वालों की धनजाइम गोल्ड आती है साथियों, या सागरिक आती है, अगर आप उसमें उसको भी मिला लेते हैं 1 बाल्टी, यानी कि 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन साथियों उसमें जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि आपके खेत में साथियों पानी ज्यादा ना हो, सिर्फ 1 इंच पानी के अंदर ही आप उसको उसका छिड़काव करें और पीछे से पानी चला दें साथियों। आपको तीसरे चौथे दिन ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे साथियों, आपका दिल खुश हो जाएगा। और मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपका खेत एक बहुत तगड़े उत्पादन की तरफ हो जाएगा। आपकी जमीन दिखनी तक बंद हो जाएगी, जो भी धान के अंदर रोग है या जो भी चीज है सब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और साथियों अब इसी में मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं। साथियों एक देसी तरीका यह है कि आपको साथियों 5 किलो लेनी है सरसों की खल। सरसों की खली जो आती है उसको कूट कर बहुत अच्छे से आपको बारीक कर लेना है, दानेदार बना लेना है लगभग यूरिया की तरह। और उसमें साथियों आपको 600 ग्राम मिलाना है सरसों का तेल। साथियों सरसों की खली के अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और जो हमारा बहुत एक रिसर्च भी किया गया है कि जो हमारा सरसों का तेल होता है उसके बराबर माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी के अंदर होते नहीं, उसके अंदर सारे पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है। और साथियों उसको आपस में मिक्स करके सरसों के तेल को और सरसों की खली को आपस में मिक्स करके उसको आप अपने खेत के अंदर छिड़काव कीजिए, पीछे से पानी चला दीजिए। साथियों इससे होगा क्या कि जो भी पोषक तत्व हमारे धान के खेत को चाहिए वो उसको सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं बचेगी। और साथियों उससे क्या होगा कि सरसों की खली आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाएगी,
वो नमी सोखने की ज़्यादा वो होगी, नमी रोकने की भी क्षमता बढ़ेगी, पानी सोखने की भी क्षमता बढ़ेगी, जिससे कि हमारी धान की फसल बहुत अच्छी पैदावार देने के लिए आगे बढ़ जाएगी। और साथियों एक तरीका और आपको बता देता हूँ, बहुत सस्ता एक टेक्निकल आता है मेरे साथियों। देखियो, नाइट्रोबेंजीन तो साथियों लगभग कुछ एरियो में बैन ही हो गई है, हरियाणा पंजाब में तो लगभग पूरी तरह बैन है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का इतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मिलती है। अगर कोई आपको नाइट्रोबेंजीन दे देता है, या साथियों नाइट्रोबेंजीन बिल्कुल आप बंद कर का प्रयोग मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, एक स्प्रे बता देता हूँ, बहुत सस्ता स्प्रे है साथियों। एक आता है ट्राइकोंटानोल साल्ट होता है साथियों, 0.01% के फॉर्म में आता है ईसी, और 0.05 की फॉर्म में आता है साथियों। कुछ कंपनियों का ट्राइकोंटानोल जो आता है, जैसी गोदरेज कंपनी का विपिल बूस्टर, और साथियों डो कंपनी का मिरेकुलान आता है, उसका आप साथियों ये आपको लगभग 400 500 ml की 100 रुपए के अंदर बोतल मिल जाएगी, सीसी लिक्विड फॉर्म में। आप 150 लीटर पानी में मिलाकर, 150 लीटर भी ज्यादा हो जाएगा साथियों, 100 लीटर मात्र पानी के अंदर उसको मिलाकर आप अपने 1 एकड़ खेत में, 5 बीघे खेत के अंदर स्प्रे कीजिएगा साथियों। तब देखना कितने जबरदस्त कल्ले आपके खेत से निकलकर सामने आते हैं, कितना तकड़ा उसके अंदर ब्यात होता है, पत्ता चौड़ा हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा। और साथियों क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है उसको बढ़ाने का बहुत ज्यादा काम करता है ये आपका ट्राइकोंटानोल। और ट्राइकोंटानोल का उपयोग करने के बाद 10 से 12 चीज हमारे खेत के अंदर सुधरती हैं साथियों। पत्ता चौड़ा होना, पत्ता काला होना, क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होगी, पत्ती भोजन ज्यादा बनाएगी, ज्यादा ब्यात बाहर निकलेगा। और साथियों ये एक बात और बता देता हूं कि ये अगर आपने अपने खेत में 2 बार यूज कर लिया, एक बार अगर जिस टाइम धान गोब में आता है, बालियां निकलने के लिए तैयार होती हैं, उस टाइम पे अगर अपने खेत के अंदर यूज कर लिया, उसका स्प्रे कर दिया दूसरी बार, तो मेरे साथियों यकीन मानना कि आपकी फसल इस बार दोगुनी होने के लिए तैयार है। चाहे आपने बेसल डोज में डीएपी दी है या आपने एसएसपी दी है, नहीं दी है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साथियों। मात्र मात्र ट्राइकोंटानोल के उपयोग से साथियों आपका खेत ऐसा हो जाएगा कि पड़ोसी रुककर भी जाएंगे, देखेंगे कि ये हुआ क्या है, इसके अंदर क्या कर दिया गया है। ट्राइकोंटानोल एक ऐसी चीज है मेरे साथियों, ट्राइकोंटानोल साथियों आपका जो दाना उसमें बनेगा चावल का, उसके अंदर इतनी शानदार चमक लेके आता है, अधिक बालियां निकलती हैं, अधिक चावल आते हैं, इतना शानदार आपको उत्पादन देने के लिए तैयार कर देता है खेत को साथियों। तो ये आपको मार्केट में 100 से 150 रुपए के बीच में उपलब्ध हो जाएगा। और डो कंपनी का जो मिरेकुलान आता है साथियों, वो आपको 50 से 60 रुपए का तक का मिल जाता है मात्र। 5 बीघे खेत में उपयोग करके देखिए साथियों, बताता हूँ आगे से आप किसी भी फर्टिलाइजर का उपयोग करने से पहले एक बार आपका मन जरूर ललचाएगा कि मैं मिरेकुलान का प्रयोग कर लेता हूँ।